वेलकम एवरीबॉडी। आज हम लोग इस सेकेंड लेसन्स में जो बेसिक्स है जिसमें हम लोग ये बताएंगे कि इंग्लिश को सीखना कितना सहज है, जिसको हम लोग बहुत डिफ़िकल्ट समझते हैं। असल में होता ये है कि हम लोग बहुत बाद में इसको कंसीडर करते हैं और स्टार्ट लेते हैं, तो विशेष तो बहुत बड़े हो जाते हैं कि हम लोग बिल्कुल एकदम देन एंड देयर सीख ले। लेकिन मैंने जैसा कहा था कि इसमें एटलीस्ट आपको बहुत सारे वीडियोस की ज़रूरत पड़ेंगे। एटलीस्ट अगर बहुत जल्दी में किया गया तो एटलीस्ट 10-20 वीडियोस आपको ज़रूरत पड़ेंगे देखने के लिए। तो हमने इससे पहले लेक्चर्स में आपको वर्बी पढ़ाया था, वर्बी वर्ड्स के पूरे मीन्स समझाए थे आपको। तो हम लोग आपको वादा किए थे कि हम लोग उसी लाइन से जाएंगे जैसे नेटिव स्पीकर लोगों ने सीखा है इस लैंग्वेज को। वो लोग स्कूल नहीं गए तब भी इसको जानते हैं, तो उन लोग के लाइफ में जैसे जैसे आया है हम लोग वैसे वैसे डेवलप करेंगे खुद को। तो आज का लेसन ये है कि हम लोग जितना सारा वर्ब्स यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग का लाइफ में एक्टिविटीज़ हैं, इमोशंस हैं, थिंकिंग है, बहुत सारा फिलॉसफी है, आइडियाज़ हैं, ये सब का सब हम लोग को एक लैंग्वेज को फॉर्म देने में हेल्पफुल है। फर्स्ट लैंग्वेज में भी है, अदर लैंग्वेज में भी है। तो इसका सबसे बेस्ट वे ये है कि हम लोग कैटेगरी करके अगर हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे, प्रैक्टिस में चले जाएंगे, तो ऑटोमेटिक वो फॉर्मुलेट कर जाएगा और एक कंप्लीट लैंग्वेज हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले जो बच्चा सीखता है वो एक्शन सीखता है। तो उसका लाइफ में एक्शन ही एक्शंस होता है। तो उन लोगों को एक्शंस अगर रिकॉल कराया जाए इंग्लिश लैंग्वेज में तो वो ऑटोमेटिकली उसको आसानी से अंडरस्टैंड होने लगेंगे। तो हम लोग को रिएक्शंस करने के लिए जो हम लोग का लाइफ वे स्टाइल है, इस सब स्टाइल को हम लोग कवर अप करने की कोशिश करेंगे। कुछ शायद बच जाएगा, अगर कुछ बचता भी है तो उसका हम लोग सब्स्टिट्यूशन का सिस्टम को सीख लेंगे तो भी कवर अप हो जाएगा और 100% में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हम लोग का फर्स्ट लैंग्वेज में हुआ, हम लोग ने शुरू में थोड़ा सा एक्शंस को सीखा, फिर बाद में हम लोगों ने उसको फॉर्मुलेट करके जो भी बचा था उसका सब्स्टिट्यूशन सीख करके हम लोग 100% उस लैंग्वेज का ऑनर हैं। जैसे हम लोग हिंदी बोल रहे हैं, हम लोग हिंदी का ऑनर हैं, इंग्लिश का भी हम लोग ऑनर हो जाएंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैटेगरीज ऑफ वर्ब्स का। तो एक तो वर्बी आपने सीखा, आराम से बोल सकते हैं, दिस इज पेन, दैट इज, इस तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद हम लोग को एक्शंस का ज़रूरत पड़ता है। एक्शंस हम लोग का शुरू होता है एकदम अर्ली मॉर्निंग से, खुद का एक्शंस। ऐसे लाइफ में बहुत सारे एक्शंस हैं, उसको बाद में सीखेंगे, लेकिन शुरू से हम लोग क्या क्या करते हैं उसको रिकॉल करने की ज़रूरत है। अगर हम उसको रिकॉल कर लेंगे तो बहुत उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो आज का लेसन है हम लोगों को रिकॉलिंग्स का। तो हम लोग क्या क्या चीज़ को रिकॉल कर सकते हैं, तो हम लोग रिकॉल करेंगे रिकॉलिंग एक्शंस। रिकॉलिंग एक्शंस करेंगे। सबसे पहले हम लोग उठते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग बोलेंगे इसको वेकिंग अप। हम लोग वेकअप नहीं बोलेंगे, हम लोग वेकिंग अप बोलेंगे, वेकिंग। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का एक्शन है ब्रशिंग है, फिर वॉशिंग हैंड्स एंड माउथ, ये इतना करते हैं। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, ड्राई कर लेते हैं, ड्राइंग। फिर उसके बाद हम लोग और ज़्यादा करेंगे तो जनरली वी यूज हैविंग ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग रेडी होते हैं। सब अपने अपने जगह जाने के लिए रेडी होता है, कोई स्कूल जाने के लिए होता है, कोई ऑफिस जाने के लिए होता है, पर सबका एक कॉमन है, सब रेडी होता है। तो रेडिंग बोलेंगे या क्या बोलेंगे, तो बेस्ट वे हम लोग का है गेटिंग रेडी, तैयार है हम लोग। जब गेटिंग रेडी हम लोग कर लेते हैं, ये हम लोग का मॉर्निंग का फर्स्ट जो एक्टिविटी था ये फिनिश हो गया। इसको डेली बोलेंगे हम लोग, उठेंगे, वेकिंग अप, ब्रशिंग,
ब्रशिंग के बाद वॉशिंग हैंड्स एंड माउथ, एकदम एक्शन के साथ में वॉशिंग एंड वॉशिंग 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 अप, ऐसा करेंगे। ड्राइंग तो टॉवेल्स लेंगे तो ड्राइंग ड्राइंग, हम लोग नहीं बोलेंगे आई एम ड्राइंग विद टॉवेल्स, उतना लंबा बोलने का भी जरूरत नहीं है। वी नीड जस्ट दैट वर्ड जिस जो हम लोग को एक्शंस बता रहा है, ये एक्शंस बहुत जरूरी है। उसका हैविंग ब्रेकफास्ट, जब हम लोग को ब्रेकफास्ट का टेबल पे जाएंगे, हैविंग ब्रेकफास्ट 2 3 4 टाइम्स आप रिकॉल करते, ये माइंड में सेट कर जाएगा। हम नाश्ता कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, ये जगह इस जगह पे जाके बैठ जाएगा, हैविंग ब्रेकफास्ट, ठीक है। गेटिंग रेडी, जब हम पैंट शर्ट जो भी ट्राउजर्स पहन रहे उससे हम लोग ट्राउजर और माइंड में नहीं लेंगे, पहले गेटिंग रेडी, ये ऐसा हम लोग रिकॉल करते चल जाएंगे, माइंड में जाके बैठ जाएगा। ये हम लोग का मॉर्निंग का फिनिश हो जाता है। इसके बाद हम लोग को जरूरत है, इसके बाद क्या करते हैं, अब सबका अलग अलग यहाँ से हो जाता है, एक्टिविटीज चेंज होता है। तो हम लोग देखेंगे एक्टिविटीज चेंज हो रहा है, उसमें कॉमन कौन सा है, सबसे पहले कॉमन सीखेंगे हम लोग। उसमें कॉमन ये है कि हम लोग बाहर में हम लोग कोई ना कोई व्हीकल्स पकड़ते हैं, कोई ना कोई ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम्स को पकड़ लेते हैं और उससे चले जाते हैं या पैदल चले जाते हैं। तो उसमें कॉमन है कि हम लोग जा रहे होते हैं, ये वर्ड वेरी कॉमन है, हम लोग जा रहे होते, हम लोग गोइंग वे में चले जाते, ठीक है। तो ये हम लोग का गोइंग वे में। उसके बाद हम लोग कहीं ना कहीं पे पहुंचते हैं या पहुंच रहे होते हैं, तो हम लोग उसको रीचिंग बोलते हैं। फिर कोई ना कोई कहीं ना कहीं इंटर करता रहता है, एंट्रिंग करते रहते, हम लोग एंट्रिंग कर रहे हैं। उसके बाद जब अंदर चले जाते हैं तो यहाँ पे एक चीज कॉमन रहता है, कुछ लोग बाहर नहीं गए हैं, कुछ लोग घर में रह गए, तो घर में रह गए वो भी वही काम करते हैं जो बाहर जाकर के इंटर करके काम करेगा, वो हम लोग का सीटिंग है। अब या तो सीटिंग करता रहेगा या स्टैंडिंग करता रहेगा, बैठा हुआ रहेगा या खड़ा रहेगा, स्टैंडिंग पोजिशंस में रहेगा। अब ये सब है, तो कोई आदमी बैठा हुआ है कुछ नहीं कर रहा है तो सोच रहा होगा, जो वहां जाके बैठा वो भी सबसे पहले एक ही काम करेगा, वो थिंकिंग करता रहेगा, ठीक है। ये हम लोग का डेस्क एक्टिविटीज में नॉर्मली वी हैव दिस काइंड ऑफ थिंग्स, हम लोग अंदर में ये सब चीज होता है। उसके बाद हम लोग बैठ रहे या खड़ा रहे या कुछ काम करते रहेंगे, वो भी उसमें एक कॉमन वर्ड है, वो फिनिशिंग है या एंडिंग है, कोई दोनों बोल सकते हैं। फिनिशिंग कर रहे हैं या एंडिंग कर रहे हैं, ये दोनों में से कोई वर्ड का प्रैक्टिस इक्वलिंग करने, ठीक है। ये हम लोग का डेज में इतना हम लोग करेंगे। लेकिन कुछ लोग जो बाहर से आ रहे हैं रिटर्निंग, ठीक है, कुछ लोग एक रूम से दूसरा रूम से रिटर्न कर रहे हैं, तो रिटर्न वर्ड का यूज करने से अच्छा है हम लोग गेटिंग बैक बोलेंगे। तो ये क्या है, दोनों जगह चल जाएगा, बहुत आराम से चला जाएगा, मीन्स निकल जाएगा, लोग समझ जाएंगे। इसको बहुत रिफाइंड लैंग्वेज नहीं करेंगे हम लोग। रिफाइंड लैंग्वेज हम लोग कब करते हैं, ठीक है, रिफाइंड लैंग्वेज कब करेंगे, जब फ्लुएंट बोलने लगेंगे। हम लोग मदर लैंग्वेज में वैसे किया, पहले रिफाइंड नहीं बोलते थे, पर हम लोग उसको फिर रिफाइंड बोलने लगे। स्कूल कॉलेज गए, बहुत सारा जगह पे गए, इंट्रैक्शंस हुआ, और जितना इंट्रैक्शंस होगा उतना रिफाइंड होगा। इसलिए कि आप लिसन करेंगे, आप भी कोशिश करेंगे और सही रिफाइंड में बोलने का, तो ये रिफाइनिंग लैंग्वेज है, तो इसलिए इसका टेंशन नहीं लेना चाहिए। जो वेरी कॉमन है उसको यूज किया करेंगे। गेटिंग बैक हर जगह होगा, हर चीज का वापस होता रहता है, वो गेटिंग बैक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग सब मिलके एक ही काम करते हैं, घर वाले भी वही काम करते हैं, बाहर वाले भी करते हैं। हम लोग ना टेकिंग रेस्ट करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग रेस्ट, ये हम लोग टेकिंग रेस्ट करते हैं। उसका टेकिंग रेस्ट कर लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग स्नैक्स खाते हैं, ईटिंग्स है, तो उस सब में वही यूज होगा जो हम लोग हैविंग ब्रेकफास्ट किया, ठीक है। तो वो याद होने से ये याद काफी रहेगा। उसके बाद सबका जो कॉमन है, वो कॉमन है हम लोगों का गोइंग टू स्लीप, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग का कुछ एक्टिविटीज है, वो ये है कि कुछ लोग रीडिंग हैबिट है,
कुछ लोगों का वॉचिंग टेलीविज़न हैबिट है, यहाँ से हैबिट में चेंज होता है। तो लेकिन सब में एक कॉमन चीज़ है, वो है कि सब आदमी इंटरटेन हो रहा है, तो हम लोग वही वाला वर्ड का यूज करेंगे, गेटिंग इंटरटेन। ये आगे चल के ऑटोमेटिकली वॉचिंग टेलीविजन में चेंज हो जाएगा, गेटिंग इंटरटेन। ये हम लोग अंदर में है गेटिंग। जो खेल रहा बच्चा वो भी गेटिंग इंटरटेन हो रहा, जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा वो भी गेटिंग इंटरटेन, जो वॉचिंग टेलीविजन वो भी गेटिंग इंटरटेन हो रहा। इट मीन्स इसको हम लोग यूज कर लेंगे गेटिंग इंटरटेन। जब हम लोग और रिफाइंड होगा तो उसके में अलग अलग कर देंगे, क्या आई एम वॉचिंग टेलीविजन, आई एम डूइंग दिस थिंग्स। हम लोग बाद में उसको बाइफर्केट कर सकते हैं, अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं इन रिफाइंड लैंग्वेज। वो भी मैं आपको सिखाऊंगा रिफाइंड लैंग्वेज कब और क्यों कैसे हो जाता है। वो भी बहुत आसान है सीखना, ऑलरेडी रिफाइंड हो जाता है, उसको बगैर सीखे आ जाता है अपने माइंड में, एकदम फर्स्ट लैंग्वेज के जैसा। तो ये हम लोग का ये था। और लास्टली फाइनली हम लोग एक चीज़ करते हैं, बेड पे चले जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, गोइंग टू बेड, ये करते हैं। और एक चीज़ फाइनली जो हम लोग करते हैं वो स्लीपिंग करते हैं, स्लीपिंग। ये हम लोग का डेली का रिकॉल हैबिट करने की ज़रूरत है। ये रिकॉल हैबिट करने से हम लोगों का ये एक्शंस हम लोग के अंदर में हो जाएगा, एकदम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसको ज़्यादा डिटेल्स करके नहीं सीखना चाहिए, ये फर्स्ट है, ये बिल्कुल प्राइम है, इसको सीखना ही है। हर बच्चा सीखता है, बड़ा को भी सीखना होगा, जो इस लैंग्वेज को जानना चाहते हैं उनको भी सीखना पड़ेगा, और इसको रिकॉल करके सीखना होगा। इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है। व्हेन यू आर डूइंग सम वर्क यू मेक ए रिकॉर्ड, हमेशा रिकॉलिंग करना होगा। आई होप मुझे ऐसा लग